आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस के अंदर 11th एंड 12th में सबसे लास्ट चैप्टर है अपना। यानी इससे पहले आप रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हों। उसके बाद ये टॉपिक आता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन कौन सी टाइप हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। यानी समथिंग इक्वल टू समथिंग। इक्वेशन अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, वो अपना इक्वेशन होता है। जैसे 2x + 3 = 4। आप देख सकते हो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड 2x + 3 है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड 4 है। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हो, राइट हैंड साइड भी हो, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन देखिए वो क्या होता है, इक्वेशन। तो हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हुई है पहले। जब हम 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने बहुत सारी इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, जैसे एक तो इक्वेशन यही लिखी हुई है कि 2x + 3 = 4 विच इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और भी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं लाइक 4x + 2y = 9। ये इक्वेशन क्लास 10th में थी, विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी एक इक्वेशन है। हमने x² + 5x + 2 = 0 ऐसी इक्वेशन भी पढ़ी हुई है हमने। ये जो अपनी इक्वेशन है विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ी है क्लास 11th में, विच इज़ लाइक sin x + cos y = 0। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं। इक्वेशन तो ये वाली इक्वेशन है। तो ऐसे ही जब डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन वर्ड आता है, यानी उसमें समथिंग इक्वल टू समथिंग होगा, डेफिनेटली उसमें इक्वल का साइन होगा। ये जो डिफरेंशियल है इसका क्या मीनिंग है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। कैसे, dy / dx + 3y = 4। ये एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और वो डेरिवेटिव कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए, इस तरह इन्वॉल्व होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए
और डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। कैसे? हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो x लेते हैं, जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल y लेते हैं, और डिफरेंशिएशन जो इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए dy/dx। वैसे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल हम कभी भी किसी इक्वेशन का या कोई ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्सिस वाई एक्सिस होती है। सपोज में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका ये ग्राफ है, सपोज ये इसका ग्राफ है, इस फंक्शन का ये ग्राफ है। तो x को यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है y। तो x अपना क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बिकॉज x की वजह से ही y की वैल्यू आती है तो y अपना क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको पता है, आई होप ये आप जानते होंगे व्हाट इज इंडिपेंडेंट व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के अंदर ये सारी कंडीशन फुलफिल है, इट मीन्स ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम बात कर रहे थे इक्वेशन क्या होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम पढ़ चुके होते हैं प्रीवियस क्लासेज में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब ये जो डेरिवेटिव है ये इसका ऑर्डर कितना है, क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है। और डेरिवेटिव होना चाहिए, कहने का मतलब ये है उसका ऑर्डर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और ये कंडीशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और जो डेरिवेटिव है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये तो पता हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, या उसको हम कैसे पहचानें कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसके अंदर डेरिवेटिव होना चाहिए, अब उसका मतलब ऑर्डर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, और ये तीनों कंडीशन उसमें होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने को पहचानना आ गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें और जान सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए इसके बाद? देखिए, अगर मैं लिखता हूं dy/dx तो इसका जो ऑर्डर है ना वो 1 है। d2y/dx², इसका ऑर्डर 2 है। d3y/dx3, इसका ऑर्डर 3 है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। यानी जितनी बार आप डेरिवेटिव कर रहे हो, सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव नहीं होता। दो बार डेरिवेटिव, इसका मीनिंग मतलब
ज्योमेट्रिक या मैथमेटिकल मीनिंग अलग होता है, इसका डबल नहीं है ये 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रखा है कि हम एक बार पहले डेरिवेटिव कर देते हैं, उसके बाद दोबारा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि हम दूसरी बार उसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये वही है, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब एक बार ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो उसका ऑर्डर 1 होगा, जब 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, 3 बार होगा तो ऑर्डर 3 होगा। तो ऑर्डर आप बता सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ये सेकंड ऑर्डर है इसका, ये थर्ड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब अगर किसी इक्वेशन में ये शामिल हों तो आप dy बाई dx ना लिख के आप इसको y डैश लिख दें तो कैसा रहेगा? ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। y डैश से क्या होगा, इक्वेशन छोटी बनेगी और सुंदर दिखेगी। जैसे अगर ये आ गया कि 5d5y अपॉन dx5 प्लस 9d3y dx3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो लिखा है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं dy बाई dx की जगह y डैश लिखता तो यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बनता, ये y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 4 होता। ये और ये सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी dy बाई dx मौजूद होता है उसमें, तो मैं उसको y डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये और ये सेम है, पर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं कि एक बार डेरिवेटिव है तो y डैश से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे dy बाई dx ही मौजूद है। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, y डबल डैश, 3 है तो इसको y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसको भी हम क्या लिख सकते हैं फिर, 5y 5 डैश प्लस 9y 3 डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर यहाँ पे जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका ऑर्डर 50 हो, लाइक ऐसे हो d50y dx50, तो क्या आप इसको ऐसे लिखोगे क्या, y 50 बार डैश लिखोगे? नो। जब यहाँ भी बड़ा नंबर मौजूद हो तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, y यहाँ पे 50 लिख देंगे, विच इज ये और ये सेम है, क्योंकि 50 बार डैश करने से तो अच्छा ऐसे ही लिखा हो और ऐसे लिखा हो तो ये लिखा हो, दिस इज सेम। तो ज़्यादा बड़ी पावर यहाँ लिखी हो तो उस केस में हम y और यहाँ पे जो नंबर मौजूद होता है वो लिख देते हैं। तो आपने यहाँ इसमें ये जानना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि डेरिवेटिव है ना उसको मैं y डैश से डिनोट कर देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे जब इक्वेशन लिखना होगा तो ऐसे लिखा होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने का ही एक तरीका है। तो ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप उसको y डबल डैश से डिनोट कर देंगे। और ज़्यादा बड़े ऑर्डर आ गया, जैसे 50 ऑर्डर है इसका, तो आप उसको y और यहाँ पे 50 लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 चीज़ें जानी आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानेंगे कैसे और डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे किस तरह। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ।
टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे कोर्स की बात करें ना तो उसमें तो एक ही है, बट वैसे बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टडी करते हैं। एक तो होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक अपनी होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे कोर्स में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को स्टडी करेंगे। ये अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ जानेंगे कि ये दिखती कैसे है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल ये तो होगा ही, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। और इसके अंदर जो है ना डिफरेंशिएशन जो मौजूद होगा ना वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है x। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मौजूद होगा। जैसे एग्जांपल से मैं इसको बताना चाहूँ तो ये आप ऐसे बता सकते हो 3d² y dx² + 5 dy by dx - 9 = 0। और आप देखोगे जो डेरिवेटिव मौजूद है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं dy by dx + dy by dt - 3 = 0। आप देख सकते हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डेरिवेटिव मौजूद है, बट जो आप ये जो देख रहे हो x और t किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मौजूद है, इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें x के रिस्पेक्ट में भी है और t के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इट मीन्स ये अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो टाइप्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेन डिफरेंस सिर्फ आपको ये चेक करना है कि अगर एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मौजूद है ना उसमें, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अपनी। हमारे कोर्स में जो है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब इसी को ही स्टडी करेंगे। आई होप टाइप्स के बारे में आपको पता हो गया होगा। आगे स्टडी करते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसमें कि ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है, उसको जानते हैं। इसको फिर मैं करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 3d² y dx² - 5 dy by dx = 3। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स
ये फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये सेकंड है पावर 2, यहाँ d2y/dx² है, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और 3 पावर होती तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ी से बड़ी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है ना, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है वो अपना है 2। ऑर्डर बताना बहुत आसान है। ऑर्डर एक नंबर आएगा जो अपना एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होगा। वो आप बता सकते हो इजीली कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें मौजूद क्या है, कौन सा है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। ऑर्डर बताना आसान है। बात करते हैं डिग्री। देखो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उन सभी का ऑर्डर होता है। जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी का ऑर्डर है, बट डिग्री सभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं बता सकते। जिनकी डिफाइन होगी उन्हीं की डिग्री बता सकते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, थोड़ा मिस्टेक का ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है हमसे, बट हम पहले उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे आप उसकी डिग्री पहचानेंगे और फिर आप कैसे उसकी डिग्री बता सकते हो। तो ये जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल जानने से पहले सबसे है ना, इससे पहले आप क्या जान लो, पॉलिनोमियल जान लो। क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो अपना वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर हो, लाइक 9x⁻6 - 5x² - 4। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल मौजूद है इसकी पावर एक होल नंबर है। पॉलिनोमियल होता है, मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, होल नंबर है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैंने क्यों कहा कि डिग्री जानने से पहले क्या जान लो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल ये होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। यहाँ पे भी है, यहाँ पे x की पावर आप 0 लिख लो तो ये भी एक होल नंबर होता है, ये इसमें भी होल नंबर है, इसका भी होल नंबर है। इट मीन्स ये अपना पॉलिनोमियल हो गया। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब कभी भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताते हो तो मैंने कहा ये आसान है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो बता देते हो आप। लेकिन जब आप डिग्री बताते हो ना, तो पता है आपको क्या देखना होता है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव देखना होता है। मतलब इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का ये मतलब होता है जो इसमें जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद हो उसको तुम एज ए वेरिएबल ट्रीट करो। ध्यान से सुनना, जो भी डेरिवेटिव मौजूद है उसको आप वेरिएबल ट्रीट करो।
यानी सर यहाँ पे ये d2y ओवर dx स्क्वायर है, तो मैं इसको एक वेरिएबल ट्रीट कर लूँ, मैं इसको मान लो x मान लूँ, और फिर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा सर, 5x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और फिर मैंने जब इसको देखा तो मेरे को पता था कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 9 के साथ कोई नंबर नहीं है, x या y लिख लो, पावर 0 लिख दो। फिर मैंने इस इक्वेशन को देखा तो ये इक्वेशन मेरे को पोलिनोमियल जैसी दिखी। आई रिपीट, जब डिग्री देखते हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव मौजूद है ना उसको ट्रीट लाइक ए वेरिएबल। और जब मैंने ऐसा करा और फिर मैंने इनकी पावर को देखा तो मेरे को वो सारी क्या दिखी, होल नंबर। तो मेरे को ये पता चल गया ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव मौजूद है। और ऐसा होने के बाद तो ध्यान रखना, ये अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको आप ट्रीट लाइक ए वेरिएबल। और साथ क्या हो सकता है, फिर साथ क्या हो सकता है यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, कोई नंबर मौजूद होगा, या यहाँ पे कोई वेरिएबल मौजूद होगा, या तो कोई नंबर मौजूद होगा या कोई वेरिएबल मौजूद होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी हुआ, तो आप उसको पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बोलोगे, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो एक नंबर होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होगा, एक वेरिएबल हो सकता है। क्योंकि इस सारे को तो आप क्या मानते हो, वेरिएबल ही ट्रीट करते हो। तो यहाँ पे तो इसकी डिग्री अब बता सकते हैं, ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ये होगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आई रिपीट, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, वही इसकी डिग्री होगी, एक देखिए आप, dy अपॉन dx प्लस कोस dy बाई dx इज इक्वल टू 9। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप कहोगे यस सर, डेरिवेटिव मौजूद है ना इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी। क्या इसका ऑर्डर बता सकते हो, यस सर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1। क्या तुम इसकी डिग्री बता सकते हो, तो उसके लिए सर आपने बताया था जो dy बाई dx है ना उसको ट्रीट लाइक ए वेरिएबल। सर ये तो ठीक है, यहाँ मान लेते हैं x है प्लस कोस, यहाँ भी मान लेते हैं चलो x है। तो सर जो मानते हैं मतलब जो dy बाई dx है उसको ट्रीट लाइक ए वेरिएबल, तो सर उसके साथ तो यहाँ पे कोई नंबर मौजूद होना चाहिए या कोई वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। यहाँ तो क्या लिखा है, कोस। इट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव इक्वेशन नहीं है ये। तो फिर क्या होगा सर इसकी डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। तो डिग्री और ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कैसे जान सकते हैं। ऑर्डर बताना बिल्कुल आसान है, डिग्री बताना उससे भी आसान है। सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, पहले इक्वेशन को देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, फिर जो डेरिवेटिव है ना ट्रीट लाइक ए वेरिएबल, और फिर पोलिनोमियल से कंपैरिजन करके देख लो कि उनके साथ अगर वो नंबर मौजूद है और कोई वेरिएबल मौजूद है तो वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा, यानी उसकी डिग्री निकल जाएगी, अदरवाइज उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो आई होप आप डिग्री और
ऑर्डर में फाइंड भी कर सकते हो और इनमें क्या डिफरेंस है पता भी कर सकते हो। इसके ऊपर जब आप एग्जाम्पल करोगे ना और आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से 2 चीज़ें सीख लिए आपने, डिग्री कैसे फाइंड करें और ऑर्डर कैसे बताएं। और एक बात और यहाँ से जानने की क्या ज़रूरत है कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उन सभी का ऑर्डर होता है, बट सभी की डिग्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये बातें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है ये आपको समझ में आया होगा। और जब आप इनके ऊपर क्या बोलते हैं, इनके ऊपर के क्वेश्चंस एग्जांपल्स आप करेंगे ना, तो ये पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना अपना, ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है। पहली एक्सरसाइज जो है ना, सबसे पहली एक्सरसाइज तो अपनी इसी के ऊपर आती है कि भैया जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो ऑर्डर तो सभी का ही होता है, डिग्री मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे आप करोगे तो आपकी डिग्री कभी भी गलत नहीं होगी। तो इसको मैं कर रहा हूँ रफ़, और कुछ डिस्कशन करते हैं इसमें, और हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या जान सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ रफ़। यहाँ पे एक चीज़ जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री होनी चाहिए 1। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लाइक y, और जो इसका डेरिवेटिव है, यहाँ सपोज उसमें डेरिवेटिव dy/dx मौजूद है, ये 3 चीज़ें हैं ना, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और एक बात, ये दोनों कभी मल्टीप्लाई के अंदर नहीं होंगे। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डेरिवेटिव है उसका, वो मल्टीप्लाई के अंदर नहीं होंगे। तो ऐसी इक्वेशन आपको दिखेंगी तो वो क्या होंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बता दूं, dy/dx प्लस cos x इंटू y, या cos x ना लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख दो 5x = 3। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो ना, इसका ऑर्डर देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बिल्कुल है। ऑर्डर कितना है 1, डिग्री भी कितनी है 1। अब मैंने डिग्री बोला ना, डिग्री कितनी है 1, तो मैंने ऐसे नहीं बता दिया कि इसकी पावर 1 है। मैंने पहले पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव चेक करा है, इसको मैंने ट्रीट लाइक ए वेरिएबल ट्रीट किया है मैंने इसको, और मैंने देखा कि इसके साथ कुछ नहीं है, कोई नंबर भी मौजूद नहीं है और नंबर के अलावा कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। वो होते तो डिग्री तो बतानी थी 1 ही आएगी, अदरवाइज और कुछ नंबर यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह लगा हुआ होता तो वो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री भी इसकी 1 है, और डिग्री भी 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो y है या उसका डेरिवेटिव जो जिसके रिस्पेक्ट में है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में भी इसमें कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे कि बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है।
तो पहचान क्या है, डिग्री 1 डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसका डेरिवेटिव dy/dx, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ से एक पॉइंट है अपना, क्या पॉइंट है, एक बात यहाँ से हम जान सकते हैं कि जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनका सभी की डिग्री 1 है। बट अगर डिग्री 1 है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ये पॉइंट मेरे आपको बताना था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने जो चीज़ें डिस्कस की, एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। हर चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको लॉजिकली सभी बातें समझ में आएँ। नेक्स्ट पार्ट में हम जो फर्स्ट पार्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी किया है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर।